तो हेलो गाइस, वेलकम टू हिमशिखर करियर पॉइंट। तो हिमशिखर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, यह हमारा क्या है, वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम जो है अपनी एनसीईआरटी की एक बुक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उसको कवर कर रहे थे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो अगर आप वह बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है पुरानी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये गंगा नदी तंत्र जो है आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी कहाँ पर से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है, सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के अगर बारे में मैं बात करता हूँ तो गंगा नदी कहाँ पर से गंगा नदी बनती है। गंगा नदी एक नदी नहीं है, यह दो नदी आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, तब जाकर क्या होती है, यह गंगा नदी बनती है। ठीक है, यहाँ पर से आती है भागीरथी नदी और यहाँ से आती है अलकनंदा नदी। ठीक है, इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में, तब जाकर यहाँ पर से इस नदी को हम कहते हैं गंगा नदी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा नदी चमोली जनपद में सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, फिर वह केशव प्रयाग में सरस्वती नदी से मिलती है। यह सरस्वती नदी कहाँ से आ रही है, सरस्वती नदी आ रही है कामेत पर्वत के देवताल से, यह सरस्वती नदी निकलती है। उसके बाद अलकनंदा नदी बद्रीनाथ होते हुए कहाँ, गोविंद घाट पहुँचती है। तो बद्रीनाथ में एक छोटी सी गाड़ कह सकते हैं हम इसे, ऋषि गंगा, ये वह ऋषि गंगा नहीं है जो धौली गंगा की सहायक है, इस बात को हमने ध्यान में रखना है। यह ऋषि गंगा है नीलकंठ पर्वत से जो निकलती है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी हमारी नीचे जा रही है और यहाँ पर गोविंद घाट में इससे मिलती है क्या, लक्ष्मण गंगा नदी। ठीक है, तो लक्ष्मण गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो लक्ष्मण गंगा नदी कहा जाता है कि वह हेमकुंड साहिब के पास से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह है पुष्पावती, जो घुघरिया नामक स्थान से क्या है, लक्ष्मण गंगा में मिलती है। और यह क्या है, गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से क्या है, मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मण गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो यह लक्ष्मण गंगा नदी कहाँ पर, गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से क्या है, मिल जाती है। तो उसके बाद हमारा जो पहला प्रयाग आता है वो है विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में सबसे पहले धौलीगंगा नदी मिलती है। तो धौलीगंगा नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो धौलीगंगा नदी जिसकी प्रमुख सहायक नदी है क्या है, ऋषि गंगा नदी। ठीक है, तो धौलीगंगा निकलती है धौलागिरी श्रेणी के देवन ग्लेशियर से और इसमें जो मिल जाती है वो है ऋषि गंगा नदी। ऋषि गंगा नदी निकलती है नंदा देवी पर्वत से। ठीक है, तो हाल ही में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से जो है यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। तो वह ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा की एक यहाँ पर सहायक नदी हम कह सकते हैं, राठी। ठीक है, तो उस नदी पर जो है ग्लेशियर टूट कर जो है गिर गया था, जिससे ऋषिगंगा नदी में जो है क्या है, पानी का बहाव बढ़ गया। और यहाँ पर एक एनटीपीसी का डैम भी था जो इस बाढ़ में जो है पूरी तरीके से टूट गया था। ठीक है, तो अब हम जाते हैं विष्णुप्रयाग से नीचे। तो विष्णुप्रयाग से अलकनंदा नदी नीचे जाती है और यह जो है नंदप्रयाग पहुँचती है। विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच लगभग लगभग 4 नदियाँ जो है अलकनंदा में मिलती हैं, वो हैं बालखिल्ली नदी, विरही गंगा नदी, पाताल गंगा नदी और गरुड़ गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा से मिलती है। नंदाकिनी नदी कहाँ से आ रही है, तो बात करते हैं, नंदाकिनी नदी आती है त्रिशूल पर्वत के नंद
घुट्टी नामक स्थान से यह नंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद नंदाकिनी नदी जो है अलग नंदा नदी से नंदप्रयाग में मिलती है और उसके बाद अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग पहुंचती है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है जो आ रही है कहाँ से, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से आ रही है। ठीक है, पिंडर नदी की मुख्य सहायक नदी इसमें मिलती है वो है आटागार नदी, जो कहाँ से निकल रही है, दूधातोली श्रृंखला से आटागार नदी मिलती है किसमें, पिंडर नदी में। ठीक, पिंडर नदी में मिलती है और पिंडर नदी जाकर कर्णप्रयाग में किससे मिल जाती है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है इससे, अलकनंदा से। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से आ रही है, तो ये हमारा केदारनाथ है। ठीक है, ये मंत्रांचल छेड़नी है तो यहाँ से आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी की पहली सहायक नदी है उसे कहते हैं हम सोनगंगा, तो सोनप्रयाग में जो मिलती है। ठीक है, इसे हम वासुकी गंगा भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है काली मठ, काली मठ में मिलती है मधुगंगा। ठीक है, और ये मिल जाती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। उसके बाद अलकनंदा नीचे जाती है और कहाँ पर, देवप्रयाग में किससे मिलती है, भागीरथी नदी से मिलती है। तो देखते हैं आगे का सफ़र। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी इधर से ये देवप्रयाग है। ठीक है, देवप्रयाग में यहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है और यहाँ से भागीरथी नदी यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भागीरथी नदी तंत्र को। ठीक है, अब हमारी अलकनंदा नदी कहाँ पर पहुँच चुकी है, हमारी अलकनंदा नदी पहुँच चुकी है देवप्रयाग में। अब हम भागीरथी नदी को भी कहाँ पर पहुँचाएंगे, देवप्रयाग में। ठीक है, तो अब सबसे पहले भागीरथी नदी निकलती कहाँ से है, भागीरथी नदी निकलती है उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो इसमें जो इसकी पहली सहायक नदी मिलती है उसे कहते हैं रुद्रगंगा। रुद्रगंगा कहाँ से निकलती है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। उसके बाद यह नदी गंगोत्री मंदिर से होते हुए नीचे जाती है। गंगोत्री मंदिर में जो इसकी पहली सहायक नदी मिलती है वह है केदारगंगा। ठीक है, केदारगंगा कहाँ से आ रही है, केदार ताल से केदारगंगा निकलती है। तब जाके भागीरथी नदी नीचे जाती है और पहुँचती है भैरव घाटी में। भैरव घाटी में जो है जाड़ गंगा जो है भागीरथी नदी से मिलती है। जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है, तो जाड़ गंगा निकलती है थामला दर्रे से। ठीक है, उसके बाद भागीरथी नदी नीचे बहते हुए झाला क्षेत्र में पहुंचती है और झाला में क्या है, सियागंगा भागीरथी से मिलती है। सियागंगा कहाँ से निकलती है, इसके जो है कुछ खास जो है इसके डॉक्यूमेंट जो है इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद भागीरथी नदी नीचे नीचे बहते हुए मनारी डैम में पहुंचती है। यहाँ पर भागीरथी नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसे कहते हैं मनारी डैम। ठीक है, उसके बाद भागीरथी नदी नीचे पहुँचते हुए गागरी या गंगोरी क्षेत्र में पहुँचती है और गंगोरी क्षेत्र में अस्सी गंगा, ठीक है, अस्सी गंगा इससे मिलती है। अस्सी गंगा कहाँ से आ रही है, तो अस्सी गंगा आ रही है डोडी ताल से। ठीक, उसके बाद गागोरी में से यह भागीरथी नदी नीचे पहुंचती है गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग जो वर्तमान में टिहरी डैम में क्या है, बदल चुका है। तो यहाँ पर गणेश प्रयाग में क्या है, भिलंगना नदी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिलंगना नदी कहाँ से आ रही है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी मिल जाती है गणेश प्रयाग में। और इसकी जो सहायक नदी है वह है मेदगंगा, दूधगंगा और बालगंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है बालगंगा, दूधगंगा और मेदगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह है किसकी, भिलंगना नदी की। ठीक है, तब जाकर यहाँ पर गणेश प्रयाग जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या है, टिहरी डैम है। ठीक है, इसके बाद यह नदी कहाँ पर मिल जाती है, इसके बाद यह नदी टिहरी डैम के बाद सीधे देवप्रयाग में जाकर मिलती है। और देवप्रयाग में जो है इससे कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा नदी मिलती है। और यहाँ पर से क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर से गंगा का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भागीरथी नदी है यह 205 किलोमीटर बहते हुए देवप्रयाग में पहुंचती है। और जो अलकनंदा नदी है वह क्या है, 190 किलोमीटर बहते हुए वह देवप्रयाग में यहाँ पर पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद टिहरी डैम से नीचे अगर हम बात करते हैं, हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में। ठीक, देवप्रयाग से आके एक जगह है व्यास घाटी या फूल चट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर नयार नदी, ठीक है,
गंगा नदी से मिलती है। नियार की दो सहायक नदियां हैं। एक पूर्व नियार दो भागों में बटी हुई है, कह सकते हैं, एक पूर्वी नियार, एक पश्चिमी नियार। ठीक है, पश्चिमी नियार की दो सहायक नदी हैं, एक शोलीगाड़, एक ढाई जूलीगाड़। और पूर्वी नियार, ठीक है, ये नियार नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं और सतपुली नामक स्थान में आकर दोनों मिल जाती हैं। और यह नियार नदी क्या है? व्यास घाटी पे गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी जो है भागीरथी नदी से मिलती है। यह चंद्रभागा नदी कहाँ से आती है? तो यह टिहरी से आती है। ठीक, उसके बाद यह नदी बहते हुए देहरादून के रायवाला में पहुँचती है। रायवाला में सौंग नदी इससे मिलती है। सौंग नदी जो है मसूरी श्रेणी के सुरकंडा माता मंदिर साइड से जो है निकलती है और यह बहते हुए जो है रायवाला में गंगा नदी से मिलती है। सौंग नदी की एक नदी है वाल्दी नदी, ठीक है, उसकी सहायक नदी है वाल्दी नदी। यह जो है सहस्त्रधारा इस वाल्दी नदी के किनारे है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद रायवाला से यह नदी बहते हुए हर की पौड़ी हरिद्वार में पहुंचती है। यहाँ पर एक बैराज है। ठीक है, यहाँ पर से ऊपरी गंगा नहर निकाल दी गई है जो हर की पौड़ी होते हुए, ठीक है, मुजफ्फरपुर साइड निकल जाती है। और यहीं जो है ये जो गंगा है, मेन गंगा है, यह बहते हुए, ठीक है, बिजनौर, कन्नौज और होते हुए कहाँ? प्रयागराज में चली जाती है। तो यह था हमारा गंगा नदी तंत्र।